देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो उसका बेसिक के लिए ना आपको मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा स्टार्टिंग में, मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 18 है ना, पहले कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा इसकी, और फिर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 18 आपका लिखा हुआ, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 का आपको इक्वेशन दे रखी है। तो आप देखिएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू अगर ये तो एक्स इक्वल क्या होगा, तो आपके माइंड में एकदम आएगा कि सर 60 डिग्री होगा। मैंने कहा सर आंसर तो पाई में देना है, तो आपने कहा कि सर π/3 होगा। बट आप ये बताइए कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो साइन एक्स पॉजिटिव किस किस में होता था आपको याद होगा। देखिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो साइन एक तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में पॉजिटिव था, तो वैल्यू आपकी फर्स्ट वाली भी हो सकती है, सेकंड वाली भी हो सकती है। और इसी को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो में निगेटिव होता है। तो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसमें दोनों वैल्यूज को मिलाकर एक साथ क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आप देखिएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर क्या लिखा, आप ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, देखिएगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिया जाए तो एक्स इज इक्वल्स टू π/3 होगा, और अगर सेकंड में जाना होता है तो क्या किया जाता है बच्चों, पाई माइनस किया जाता है। तो पाई माइनस π/3 यानी कितना हुआ आपका, ये 2π/3। तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और अगर मैं इसमें कहूँ पहला सॉल्यूशन कौन सा है, तो ये वाला होगा। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 19 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19 के लिए क्या है आपका, tan x इज इक्वल्स टू, यहाँ भी आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही पूछा है ना, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, देख लीजिएगा। तो अब tan x आपका माइनस में आ रहा है, तो tan x आपका माइनस में अगर आ रहा है तो बच्चों ये क्या है आपका, आप देखिएगा x। तो 10 पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, और निगेटिव किस में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में और फोर्थ में, हालांकि वैल्यू ये किसकी है आपकी 30 डिग्री यानी π/6 की वैल्यू है। तो आपको सेकंड और फोर्थ में जाना है, तो आप देखिएगा मैंने लिख दिया कि निगेटिव किस किस में होता है आपका, सेकंड में और फोर्थ में होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करेंगे, और आप फोर्थ में जाने के लिए 2π माइनस करेंगे, किसको, उसी वैल्यू को जो π/6 दे रखी है। तो ये देखिएगा सॉल्व करके कितना है आपका 5π/6, और ये कितना है आपका 11π/6। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी का भी। अब बच्चों बात आती है आपकी सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप देखिएगा इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, n π प्लस -1 की पावर n अल्फा। n बिलोंग किस में करेगा, z में, z क्या है आपका यहाँ इंटीजर्स हैं। इसी तरह से आप देखिएगा f अगर साइन एक्स इक्वल 0 होगा तो फिर x इक्वल क्या होगा, n π। तो ये तो हो गए आपके साइन के जो आपको लर्न करने हैं जनरल सॉल्यूशन। फिर है आपका टेन का, देखिए टेन और साइन में फ़र्क नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ क्या है आपका साइन वाला जो है वो बच्चों लिखा हुआ n π प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, और इसमें -1 की पावर n नहीं आएगा, देखिए सीधा आ गया n π प्लस अल्फ़ा। तो अगर हमें साइन वाला लर्न है तो समझो टेन वाला भी हो गया। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा हूँ आपको, आपका 4th नंबर पे जो कॉन्सेप्ट दिए मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन की, तो क्या है आपका, इफ cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग वही z में करेगा। और यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा इफ cos x इज इक्वल्स टू 0, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आता है आपका 2n प्लस 1 π/2, और अल्फा है क्या, अल्फा आ रहा है ना बार बार आपका, देखिए, है ना। तो अल्फा है क्या, वेयर अल्फा इज फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी पीछे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किए थे ना, तो उनमें जो पहले आता है, पहले वाला, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। इन सारे फॉर्मूलों को याद करने के बाद ही एक्सरसाइज हो पाएगी, और अगर हमें ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न नहीं है तो फिर एक्सरसाइज इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप पहले इनको लर्न कीजिए, रिपीट कर लीजिए वीडियो चाहे आप, लेकिन उसके बाद ही आगे बढ़िए जब आपको ये लर्न हो जाए। अब देखिए बच्चों लिखा है एग्जांपल 20 में, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स
इज इक्वल टू दिस। अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, कि साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 है। तो साइन हमारा माइनस किस किस में होता है, माइनस का आपको पता है, साइन एक्स निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, थर्ड और फोर्थ में आपका निगेटिव होता है। तो पहले थर्ड आ रहा है या फोर्थ आ रहा है बच्चों, थर्ड आ रहा है, तो थर्ड वाली वैल्यू आपकी अल्फा होगी। तो थर्ड में जाने के लिए क्या किया जाएगा, पाई प्लस, ये किसकी वैल्यू है आपकी π/3, तो पाई प्लस कर लिया, तो अल्फा इक्वल पाई प्लस π/3 आ गया, यानी 4π/3। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकाला मैंने, तो क्या है बच्चों आपका x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की वैल्यू लिख दी आपने क्या, ये 4π/3, और n बिलोंग कर रहा है आपका किसमें, z में। देखिए आगे ये खाली सॉल्व लिखा हुआ है ना, यानी कि सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे cos x इज इक्वल टू 1/2 का, तो आप देखिएगा cos x इज इक्वल टू 1/2 यानी पॉजिटिव है। हालांकि वैल्यू किसकी आपकी है, 60 डिग्री की, π/3 की है, लेकिन पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव किस किस में होता है आपका cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट पहले आता है, फोर्थ तो फर्स्ट आता है, तो फर्स्ट वाला, और फर्स्ट में जाने के लिए कुछ नहीं करते, डायरेक्ट जैसे 10th में वैल्यू लिखते थे वो लिख देते हैं डायरेक्टली। क्या अल्फा इक्वल क्या आ गया मेरा, π/3 आ गया। अब ये π/3 आ गया, अब इस बार cos में है ना, तो cos का कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह वैल्यू रख दी हमने, ये रही π/3, ये रहा आपका, और n बिलोंग्स टू z, सिंपल। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस, है ना। तो वो आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पूछ रहे हैं बच्चे, और क्या पूछ रहे हैं आपसे, जनरल सॉल्यूशन भी पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, tan x इज इक्वल टू √3 होमवर्क, sec x इज इक्वल टू 2 होमवर्क। लेकिन सेक वाले में बच्चा सोचता है सर आपने सेक वाला तो लिखवाया नहीं, आपने किस किस का लिखवाया, साइन का लिखवाया है, कोज का लिखवाया है, और आपने टेन का लिखवाया है। तो बेटा टेंशन क्यों ले रहा है, सेक एक्स इक्वल 2 है ना, तो क्या होगा, कोज एक्स इक्वल क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दे 1/2, ठीक है। तो अब हो जाएगा ना आपका आराम से। अब आप देखिएगा इसी तरह से कोट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 में, ये 10 वाला हो जाएगा। तो हमें ये तीन ही याद करने हैं, ठीक है, इन तीनों की हेल्प से करते हैं, अगर किसी और में आता है तो पहले कन्वर्ट कर देना। ये देखिए एक, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये तीन तो आपके होमवर्क में हो गए बिल्कुल एग्जाम्पल्स की तरह। आप फोर्थ वाला देखिए, तो फोर्थ वाले में आपको कोसेक दिया हुआ है कितना आपका, -2। देखिए कोसेक आपका -2 है, तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल यानी -1/2। अब साइन एक्स जो है हमारा निगेटिव है, निगेटिव किस किस में होता है आपका, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में और फोर्थ में होता है, तो पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिए। तो थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस करेंगे, और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस करेंगे बच्चे। तो आप देखिएगा जब पाई प्लस किया तो 7π/6 आया, और जब 2 पाई माइनस किया तो क्या है, 11π/6 आया। अब आप देखिए जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मुझे अल्फा चाहिए। तो अल्फा क्या होता है, पहला वाला सॉल्यूशन, कौन सा, प्रिंसिपल में से, इन दोनों में से कौन सा, ये पहला वाला। तो आपने ये लिख लिया बच्चों। अब आप क्या करने वाले हैं, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन के अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही आपकी 7π/6, और n बिलोंग्स टू z। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है एकदम। अब आप देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो नीचे इक्वेशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपको दिया है उसने cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ये मैं cos 2x लेफ्ट में ले आया है, तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। अब आप क्या करेंगे, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। ये आपका c हो गया बच्चे, और ये आपका d हो गया। अब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। अब आपको पता है बच्चे कि यहाँ पर 4x और 2x कितना होता है, 6x, 2 से डिवाइड किया तो 3x, और यहाँ पर ये 4x माइनस 2x किया तो 2x, और 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ x। ये -2 उधर जाकर 0 हो गया, ये बचा सिर्फ आपका। अब आप देखिए साइन x को अलग 0 लेंगे और साइन x को अलग 0 लेंगे। अब आपको पता है जब साइन की वैल्यू 0 होती है तो सीधा ये थीटा इक्वल यानी 3x इक्वल n पाई होता है, और यहाँ पर थीटा क्या है, x, तो x इक्वल n पाई हो गया। लेकिन यहाँ मुझे x चाहिए, तो ये 3 डिवाइड में चले गया, ये आंसर आ गया। तो एक आंसर मेरा ये आया बच्चों, और एक आंसर मेरा ये आया, और n बिलोंग्स टू किस में करेगा, z में, ये तो आपको पता ही है। इसी तरह से आप देखिए कितना इजी लगेगा आपको, क्योंकि अभी अभी आपने पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें इससे टफ कैलकुलेशन किया आपने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने क्या किया बच्चों,
ये देखिए जब 3 होते हैं और हमें सी और डी लगाना होता है तो हम ये देख लेते हैं कि किन दो का एवरेज तीसरा है। तो इन दोनों का एवरेज आपका 3x और 1x का क्या आएगा, 2x आएगा। एवरेज मतलब दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना है आपका 4x, 2 से डिवाइड किया तो 2x, ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको c मानेंगे और इसको d मानेंगे बच्चे। तो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 आपने लगा दिया इसमें। तो देखिएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और ये आपका एज इट इज इक्वल्स टू में आपका 0। अब आप देखिएगा ये 2 cos ये 4x, 2 से डिवाइड किया तो 2x, ये कितना बचा 2x, 2 से डिवाइड किया तो 1x और माइनस का cos 2x इज इक्वल्स टू में आपका 0। अब आप देखिएगा इसमें क्या करने वाले हैं हम, cos 2x आपने ले लिया कॉमन। तो cos 2x जब आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में आपका क्या बचा 0, है ना। अब इसको अलग 0 लिखेंगे बच्चे और इसको अलग 0 लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इसको 0 लिखा मैंने, इसको 0 लिखा तो 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये होता है ना आपका जब cos की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू आती है। अब यहाँ से 2 डिवाइड में भेज दीजिए तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4 आ गया, ये तो सॉल्व हो गया। अब ये वाला देखिए, ये उधर जाकर क्या हो गया प्लस का 1 और ये डिवाइड में 1/2। अब मुझे पता है कि cos हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, तो फर्स्ट पहले आता है या फोर्थ, तो फर्स्ट पहले आता है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू आपने अल्फा मान ली, तो अल्फा इक्वल कितना है π/3, क्योंकि किसकी वैल्यू 60 डिग्री की है आपकी, यानी π/3 की। तो आपने क्या किया इसमें x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख दिया। अल्फा की वैल्यू आपकी ये रही, तो अल्फा की वैल्यू आपने लिख दी और n बिलोंग्स टू क्या है z। ये दोनों सॉल्यूशंस आपके आ गए हैं। इसी तरह से आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको घुमाने की कोशिश की है बच्चों। देखो इसमें आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में कि सर इसको कैसे करें, तो ये लिख लिया मैंने। तो इसमें c प्लस डी तो लग नहीं सकता क्योंकि ये साइन है ये कोस है, लेकिन साइन 2x का भी तो फॉर्मूला होता है हमारा। तो साइन 2x का फॉर्मूला, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद आ गया होगा कि साइन 2 थीटा होता था आपका 2 साइन थीटा और कोस थीटा, है ना बच्चों। तो आपने क्या किया यहाँ पर 2 साइन एक्स कोस एक्स और प्लस कोस एक्स, बस हो गया फैक्टराइजेशन। ये कोस एक्स आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 साइन एक्स और प्लस में क्या बचा आपका 1 इज इक्वल्स टू में आपका 0। अब आप देखिएगा इसको आपने अलग 0 लिख लिया और इसको आपने अलग 0 लिख लिया। जब आपने इसको 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2n प्लस 1 π/2 आ गई बच्चों, है ना। ये तो आपको पता ही जब cos 0 होते तो ये वैल्यू होती है और यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। 1 उधर जाके -1 हो गया 2 डिवाइड में तो -1/2। अब हमें देखना पड़ेगा कि साइन जो है निगेटिव किस में होता है, तो होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड पहले आ रहा है तो अल्फा इक्वल क्या है आपका थर्ड वाली वैल्यू यानी पाई प्लस π/6, क्योंकि π/6 की है। तो 7 π/6 अल्फा आ गया। अब साइन के अकॉर्डिंग जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा आपको n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा की वैल्यू आपने लिख दी, कितनी आपकी ये 7 π/6 और n बिलोंग किस में कर रहा है आपका z में। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। तो 2x तो आप इग्नोर कीजिए, दोनों का थीटा सेम एक तरह से है ना। ये सेक स्क्वायर है ये tan है, तो ये इसको सॉल्व कैसे करूं, तो मैंने देखा tan को सेक में नहीं, सेक स्क्वायर को बड़े आराम से tan में कर सकते हैं। कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखकर। तो इसको मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आपका सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही होता है। तो आपने लिख लिया, तो आपने 1 प्लस, तो यहाँ पर आपका 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस के इधर आकर प्लस हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों tan 2x, तो यहाँ tan 2x प्लस 1 बचा इज इक्वल्स टू में आपका 0। अब आपका ये वाला tan 2x अलग 0 आ गया और ये tan 2x प्लस 1 इक्वल 0 अलग आ गया। तो यहाँ से तो आपका डायरेक्टली क्या आपका 2x इज इक्वल्स टू n पाई और x इज इक्वल्स टू n पाई/2। बट यहाँ देखा हमने, तो यहाँ देखा मैंने ये -1 आ गया। अब ये माइनस tan में माइनस होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ, तो सेकंड पहले आ रहा है तो अल्फा इक्वल सेकंड में जाएगा। तो सेकंड में आपकी वैल्यू क्या होती है पाई माइनस की जाती है, तो मैंने पाई माइनस की तो 3 π/4 आ गया आपका। अब ये अल्फा आ गया। अब आपको पता है कि tan के अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2x इक्वल 2x इसलिए लिए क्योंकि 2x दे रखा है ना बच्चों। तो देखिए 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपने ये लिख दी, ठीक है। और ये 2 डिवाइड में गया, तो डिवाइड में गया तो n पाई/2 और इधर आया तो ये 4 2 ज़ा 8 हो गया और n बिलोंग्स टू आपका z। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों और ये पहले की तरह दे रखा है आपको पता होना चाहिए
कि ये सी मान लीजिएगा और ये डी मान लीजिएगा, या ये सी और ये वाला क्या मान लीजिएगा आप, डी। ठीक है, बड़ा है और दोनों का एवरेज ये बीच वाला आ रहा है। तो ये आप इसको घर पर सॉल्व कर लेंगे आराम से। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी बच्चों। अब इसके बाद मिसलेनियस हम देखेंगे। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा उसमें मैं पहले आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा इसी के साथ।